हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं, ये जो आपका दूसरा चैप्टर है, ये आपका प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, मतलब कि फ्रेंड्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में थोड़ा सा डिटेल से समझेंगे। उसके बाद हम प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इसके पहले की वीडियो में अगर पहले चैप्टर को कंप्लीट नहीं किए हैं तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप एक तरफ से वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि फ्रेंड्स आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सके। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 2.1। तो देखिए, अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन फ्रेंड्स इसका बेसिक पहले समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके पहले आपने साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स और यहाँ पर कॉसेक एक्स, सेक एक्स और यहाँ पर ये कॉट एक्स, इसके बारे में फ्रेंड्स आप डिटेल से पढ़ चुके हैं, काफ़ी अच्छे से आपने इसका अध्ययन किया होगा। तो लेकिन फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, कुछ इस टाइप से यहाँ पर फंक्शन दिए रहेंगे। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू मान लेते हैं थीटा दिया गया है, ठीक है ना, इस टाइप से दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें एक्स ज्ञात करना है तो इसको इस साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पर ये हो जाता है साइन थीटा, इस टाइप से। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि साइन एक्स लिखा है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/cosec एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, इस टाइप से लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा है साइन इनवर्स एक्स लिखा है इज इक्वल टू, यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से लिखा है -1। क्या दोनों बराबर है? तो यहाँ पर देखिए, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, तो चलिए चेक करते हैं। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, यहाँ पर ये -1 लिखा है, इसका मतलब हम 1/sin एक्स लिख सकते हैं, ठीक है ना, इस टाइप से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/sin एक्स क्या होता है, कॉसेक एक्स होता है। ये कॉसेक एक्स, क्या यहाँ पर ये दोनों बराबर होंगे? नहीं होंगे। इसका मतलब फ्रेंड्स, ये जो यहाँ पर लिखा है, ये आपका यहाँ पर ये इक्वल नहीं होता है। कभी भी आपको ऐसे यहाँ पर ये जो इस टाइप से लिखा रहे और इस टाइप से, तो जो आप लिख रहे हो वही लिखिएगा। ऐसा मत करिएगा कि यहाँ पर आप एक तरफ ऐसे लिखिए और दूसरी तरफ ऐसे, क्योंकि इसका दूसरा मतलब होता है और यहाँ पर इसका दूसरा मतलब होता है, ठीक है ना। इसके पहले जो फ्रेंड्स आपने पढ़ा था, उसमें हम क्या पढ़ते थे, त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ते थे। लेकिन यहाँ पर हम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर इसके पहले देख चुके हैं कि साइन इनवर्स एक्स या फिर कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, इसका अपोजिट कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक, और यहाँ पर सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स। ये देखिए, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, यहाँ पर आप ये ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर इनवर्स मतलब प्रतिलोम उन्हीं फलन का निकाल सकते हैं जो कि आपका एकैकी हो और आच्छादक हो। हम उन्हीं फंक्शन का यहाँ पर इन्वर्स निकाल सकते हैं, मतलब कि एकाएकी आच्छादक होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पर ये जो दिया गया है, यहाँ से अगर हम थोड़ा सा इसमें लिमिट रखेंगे तभी फ्रेंड्स यहाँ पर हमें एकाएकी आच्छादक तक आ सकता है। नहीं तो फ्रेंड्स यहाँ पर सभी यहाँ पर ये जो दिए गए हैं, यहाँ पर ये सभी एकाएकी आच्छादक नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हमें समझना क्या है, यहाँ पर आपको साइड में स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हम आपको इतना बताएंगे इसमें कि ये जो आपकी प्रश्नावली 2.1 है, इसमें आपके सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। आपको इतना हम यहाँ पर बेसिक बताएंगे। इसके बाद जो हम प्रश्नावली 2.2 सॉल्व करेंगे उसमें बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसको आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। यहाँ पर ये जो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और सेक इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, मतलब कि यहाँ पर ये जो प्रांत परिसर है, इसमें साइन इनवर्स का मान माइनस, यहाँ से समझ लीजिए, यहाँ पर लिखते हैं -π/2 से π/2, इसी के बीच में होगा। मतलब कि ये ब्रैकेट लगा रहेगा या फिर ये ब्रैकेट लगा रहेगा। ये आपका क्लोज ब्रैकेट है, ये ओपन ब्रैकेट है। दोनों में बहुत, यहाँ पर अगर हम इसको लिख दें,
इसी को लिख रहे हैं समझाने के लिए। यहाँ पर दोनों में फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। यहाँ पर अगर ये ब्रैकेट लगा है तो इसका मतलब ये होता है कि -π/2 से π/2, और इसके बीच में जितनी भी होगा संख्या वो आ सकता है, या फिर फ्रेंड्स ये दोनों को हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर ये ब्रैकेट लगा है तो ये तो लिखा है, लेकिन इन दोनों संख्याओं को छोड़कर इसके बीच की जो संख्याएँ आएँगी उसको हमें लेना होता है। मतलब कि ब्रैकेट अगर आपको ये लगाना है और आपने ये लगा दिया तो ये मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब कि इसका दूसरा अर्थ होता है और यहाँ पे इसका दूसरा अर्थ होता है। तो यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स का मान जब भी आप देखेंगे -1 और 1 के बीच में ही होगा। मतलब कि ये दोनों हो सकता है और इसके बीच की वैल्यू हो सकती है, ठीक है ना। और यहाँ पर -π/2 से π/2 के बीच में, मतलब ये जो साइन इनवर्स है इसका मान यहाँ पर इतने तक ही रहेगा, मतलब -π/2 से π/2 तक। अच्छा, ये -π/2 है क्या, तो ये आप जानते हैं कि ये π/2 क्या है, 90 है। मतलब -90 से +90 तक, ऐसे आप इसको समझ लीजिए। अब यहाँ पर देखिए कॉस इनवर्स, इसी को आपको समझना है ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। कॉस इनवर्स का यहाँ पर क्या है, -1 से 1 और यहाँ पर 0 से पाई होता है। मतलब इसका मान 0 से पाई तक आ सकता है। कॉसेक इनवर्स में क्या होता है कि r माइनस और -1, यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से लिखा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। इसमें ये कह रहा है कि r क्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं में हमें ये संख्याओं को छोड़ देना है, बाकी हमें सभी संख्याओं को लेना है, ठीक है ना। अब समझ में आ गया होगा। अब ये ब्रैकेट लगा है तो इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि मतलब इन दोनों को छोड़कर यहाँ पर इसके बीच की जो भी वैल्यू आएगी उसको फ्रेंड्स हमें इससे माइनस कर देना है, और बाकी सभी संख्याएँ यहाँ पर ये क्या है, वास्तविक संख्याएँ हैं, ठीक है ना। अगर ऐसा लिखा है तो ये तो जो लिखा है आपसे हम क्या बताएं कि इन दोनों को हमें छोड़ना पड़ता है। लिखा भले ही है लेकिन हमें यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर देखें तो 0 ले लीजिए, ठीक है ना, समझने के लिए। यहाँ पर r-0, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, 0। तो 0 हमें यहाँ से माइनस कर देना है। वास्तविक संख्या से हमें 0 को नहीं लेना है, बाकी हम सभी संख्याओं को ले सकते हैं। ये क्या है, प्रांत में है। तो यहाँ पर दिया गया है -π/2 से π/2, लेकिन 0 इसमें नहीं आएगा। मतलब इसके बीच में अगर हम इसमें देखें -90 से 90 के बीच में, इसमें 0 भी तो आएगा, लेकिन इसमें कह रहा है कि 0 को हटा दीजिए। 0 को हटा दीजिए, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी संख्याएं बचती हैं सभी संख्याओं को हम इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन आपको करना क्या है, केवल 0 को ही हटाना है। इसलिए यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से लिखा है। अब इसमें कह रहा है सेकंड वर्स में, यहाँ तो आप समझ ही गए होंगे इसको। अब इसमें देखिए 0 से पाई, 0 से पाई तक तो हमें जाना ही है, लेकिन यहाँ पर केवल π/2 नहीं आना चाहिए। और कुछ आता है, मतलब π/2 नहीं आना चाहिए, π/4, π/3, π/6 कुछ भी आता है तो उसको इसमें इंक्लूड किया गया है, केवल π/2 को छोड़कर। tan इनवर्स में प्रांत आपका वास्तविक संख्या है और परिसर क्या है, -π/2 से π/2। कॉट इनवर्स में क्या है, 0 से पाई। अब आप इसको याद कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये और यहाँ पर ये तीनों सेम है, और यहाँ पर ये वाला ये भी सेम है। मतलब कि 3 आप देखें तो सेम है, मतलब 1 2 3 ये हो गया और 1 2 3 ये आपका सेम है। तो आप ऐसे इसको पेयर बनाकर याद कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको इतना ही इसमें समझना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं कोई संख्या ये दिया गया है, हमें इसका प्रतिलोम ज्ञात करना है, तो यहाँ पर ये 1/5 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यक्स है, इसका प्रतिलोम ज्ञात करना है तो यहाँ पर 1/x हो जाएगा, ठीक है ना। इस टाइप से आप इसको समझ सकते हैं। मतलब 5 है, इसका प्रतिलोम ज्ञात करना है तो यहाँ पर 5⁻⁻1 मतलब कि 1/5, ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर ये होता है। इसी प्रकार साइन x का प्रतिलोम हमें ज्ञात करना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। अगर कोई भी फंक्शन आपका, जैसे मान लेते हैं कोई फंक्शन है वो आपका a से b में डिफाइन है, a से b में डिफाइन है, तो इसका हमें क्या निकालना है, प्रतिलोम निकालना है। तो यहाँ पर ये आपका ये हो जाएगा कुछ इस टाइप से, b से a, ये आपका यहाँ पर प्रतिलोम हो जाएगा, ठीक है ना। ये कुछ इस टाइप से, मतलब ये कुछ इस टाइप से दिया रहेगा, इसका प्रतिलोम हमें ज्ञात करना है तो ये आपका b से a हो जाएगा, यहाँ पर आपका इनवर्स लग जाएगा। इसमें थोड़ा आपको फार्मूला सीखना है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर साइन इनवर्स और यहाँ पर ये साइन थीटा दिया गया है, यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से दिया रहेगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा, थीटा। मतलब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर ये क्या बचेगा, थीटा। उसके बाद यहाँ पर कॉस इनवर्स और यहाँ पर लिखा है कॉस थीटा,
तो यहाँ पर क्या आएगा थीटा, टेन इनवर्स और यहाँ पर लिखा है टेन थीटा, तब क्या हो जाएगा यहाँ पर थीटा आएगा। उसके बाद कॉट इनवर्स और यहाँ पर कॉट थीटा लिखा है, तो ये आपका आ जाएगा थीटा। उसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा सेक इनवर्स और यहाँ पर सेक थीटा, तब क्या आएगा आपका सेक, यहाँ पर थीटा बचेगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर कॉसेक, कॉसेक इनवर्स यहाँ पर कॉसेक थीटा हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर थीटा, ठीक है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आपको याद रखना है। इसमें कुछ भी नहीं याद रखना है आपको, यहाँ पर दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ पर देखिए दोनों सेम सेम है, मतलब कि अगर नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे ये आपको हम आगे बता देंगे। यहाँ पर साइन इनवर्स है साइन थीटा, तो इससे ये कैंसिल, मतलब सेम होना चाहिए। एक इनवर्स में है, एक कुछ इस टाइप से, जैसे आप सिंपल पढ़े हैं ना तो उस टाइप से रहेगा। तो इसमें ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या थीटा बचेगा। और आपको यहाँ पर एक बात ये ध्यान देना है कि अगर यहाँ पर साइन इनवर्स माइनस यक्स लिखा है तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स यक्स हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर कॉसेक, एक मिनट, कॉसेक इनवर्स माइनस यक्स है तो यहाँ पर माइनस कॉसेक इनवर्स यक्स हो जाएगा, ये हो गया। और यहाँ पर अगर टेन इनवर्स माइनस यक्स है तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका माइनस टेन इनवर्स यक्स। देखिए ये तीन आपको अलग याद कर लेना है। देखिए ये साइन है तो इसका अपोजिट क्या होता है कॉस होता है, टेन है लेकिन इसका अपोजिट नहीं है, तो यहाँ पर इसको आपको यहाँ पर सीखना है। यहाँ पर आप क्या सीखेंगे, तो यहाँ पर देखिए साइन कॉसेक यहाँ पर है, टेन नहीं है ना, तो यहाँ पर अगर कॉट इनवर्स लिखा है और माइनस यक्स लिखा है तो आपको पाई माइनस कॉट इनवर्स यक्स लिखना है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या बच रहा है कॉस इनवर्स माइनस यक्स, तो यहाँ पर ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स यक्स। उसके बाद यहाँ पर इसका अपोजिट मतलब कि सेक इनवर्स माइनस यक्स इक्वल टू यहाँ पर ये हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स यक्स। ये कुछ इस टाइप से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि कॉट कॉस सी से दोनों है और यहाँ पर ये यस है, तो कैसे याद करोगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम आपसे कहेंगे कि इसमें 6 याद करना है ना, तो आप 3 ही याद करिए। कौन सा 3 आपको याद करना है, चाहे आप इसको याद करिए चाहे इसको, ये आपको अपने आप याद हो जाएगा। तो हम कहेंगे आप इसको याद कर लीजिए, ये याद हो जाएगा। साइन का अपोजिट कॉसेक और यहाँ पर टेन का क्या होता है इसमें कि माइनस यहाँ पर रहता है तो बाहर आ जाता है, बस आपको इसको याद कर लेना है। अब यहाँ पर जो आप नहीं याद किए हो वो कौन सा है, तो ये आपको ये ऐसे याद रहेगा कि आपने केवल 3 ही इसमें याद किया है। तो इसमें जो भी बचेगा उसमें फ्रेंड्स हम पाई से माइनस कर देंगे, जो भी लिखा है उसको यहाँ पर लिखेंगे और माइनस यहाँ पर देखिए माइनस यहाँ पर लगा है तो यहाँ पर माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर पाई माइनस लिख रहे हैं ना, तो इसीलिए मतलब कि अगर इस रूप में लिखा है तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जितना कुछ भी आपने सीखा है उससे आपकी प्रश्नावली 2.1 सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, मुख्य मान ज्ञात करना है। ये मुख्य मान क्या है, तो यहाँ पर ये जो भी दिया गया है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसमें जो भी आपका डाउट बनेगा उसको भी क्लियर करते चलेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन को नोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन ये दिया गया है, ये हमें किस टाइप से दिख रहा है, तो आप कहेंगे कि साइन इनवर्स माइनस यक्स कुछ इस टाइप से दिख रहा है। तो आप बताए थे कि माइनस साइन इनवर्स यक्स ये है, मतलब हम साइड में फार्मूला भी लिखते चलेंगे, ये आपके नोट्स के लिए काम आएगा। मतलब कि जो इधर साइड में फार्मूला लिखे हैं उसको भी आपको नोट्स बनाते टाइम लिखना है। तो यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स माइनस यक्स लिखा है तो हम इसको इस टाइप से लिखेंगे। तो लिखेंगे सोल्यूशन साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स 1/2 ये है। अब देखिए हमें मान ज्ञात करना है, तो ये 1/2 किसका मान है ये आपको ध्यान देना है। तो आप कहेंगे यहाँ पर ये साइन 30 का मान है। साइन 30 का मान अगर आपको नहीं याद है तो फ्रेंड्स आपको याद करना होगा, ठीक है ना। तो आप याद कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए अब देखिए यहाँ पर साइड में यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, यहाँ पर आप इसको याद कर लीजिएगा, ये याद रहेगा तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, आप इसको क्लास 10th में ही याद कर चुके होंगे, इसीलिए यहाँ पर हम इसका डिस्कस नहीं करेंगे। और आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे, तो आप इसको याद कर लीजिएगा, नहीं भी याद है तो यहाँ पर ये किसका मान है, आप कहेंगे कि साइन 30 का मान है। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स, यहाँ पर ये साइन 30 का मान है, ये हो गया। लेकिन यहाँ पर आपको ये यहाँ पर डिग्री में नहीं लिखना है, मतलब ये आपको यहाँ पर डिग्री में नहीं लिखना है, किस में लिखना है, रेडियन में। तो यहाँ पर 30 अंश किसके बराबर होता है, पाई/6 के बराबर होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे पाई/6, मतलब कि 1/2 किसका मान है, साइन 30 का मान है, ये हो गया। तो हम आपसे क्या बताए थे कि साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, -पाई/6 बचेगा। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए, हम इसका आपका परिसर कहाँ से कहाँ तक बताए थे, -पाई/2 से पाई/2, यही तो बताए थे ना साइन का। यहाँ पर ये जो साइन इनवर्स का परिसर था, तो यहाँ पर ये जो आया है क्या इसी के बीच में आया है। आप कहेंगे यहाँ पर ये कितना है, -90 है, और यहाँ पर ये कितना है, 90 है। तो यहाँ पर ये कितना है, -30 है, तो इसी के तो बीच में आएगा ना 30। तो इसका मतलब फ्रेंड्स यही हमारा आंसर होगा, मतलब या तो ये दोनों आए या फिर इसके बीच की वैल्यू आना चाहिए। तो यहाँ पर आ रहा है, तो इसीलिए फ्रेंड्स परिसर आपका काम क्या है, तो यही सब चेक करने के लिए होता है, जो कि फ्रेंड्स आपको याद रहेगा तो आप चेक कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन ये दिया गया है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको आप मान कर भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर माना कॉस इनवर्स √3/2 इक्वल टू यहाँ पर थीटा, ये है। अब यहाँ पर इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो कॉस इनवर्स, अब देखिए √3/2 किसका मान है, साइन 60 का मान है, मतलब कि पाई/3 का मान है, और यहाँ पर कॉस 30 का मान है, मतलब कि पाई/6। तो इसको लिखें कि इसको लिखें, क्योंकि दोनों का मान भी √3/2 होता है। तो यहाँ पर है क्या, कॉस इनवर्स, तो यहाँ पर हमें कॉस लाना है, ना कि साइन लाना है, ठीक है ना। तो हम इसको लेकर आएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस पाई/6 ये इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पर कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, तो यहाँ पर हमारा थीटा की वैल्यू कितना आया है, पाई/6, यही हमारा फाइनल आंसर है। अब देखिए यहाँ पर ये जो दिया गया है, इसमें इसको चेक करिए, यहाँ पर ये कितने की वैल्यू है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम साइड में इसको रख दिए आपके लिए, ताकि आप इसमें चेक कर सकें। तो यहाँ पर देखिए 2 किसका मान है, यहाँ पर कोसेक, यहाँ पर 30 का मान, मतलब पाई/6 का मान है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, माना कोसेक इनवर्स 2 इक्वल टू, यहाँ पर इसको हम थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ पर ये लिखेंगे कोसेक इनवर्स, ये किसका मान है, कोसेक पाई/6 का इक्वल टू थीटा, इससे ये कैंसिल, तो हमारा थीटा का मान कितना आएगा, पाई/6। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए tan इनवर्स -√3 है, मतलब कि ये कुछ इस टाइप से लिखा है, tan इनवर्स -x इक्वल टू -tan इनवर्स x, ये आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना tan इनवर्स -√3 बराबर यहाँ पर थीटा, ये है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इस टाइप से, -tan इनवर्स x, मतलब x के स्थान पर क्या है, √3 है, √3 इक्वल टू यहाँ पर थीटा। तो -tan इनवर्स यहाँ पर लिखेंगे, ये किसका मान है, tan 60 का मान, मतलब कि पाई/3 का मान है, ये हो गया इक्वल टू यहाँ पर थीटा। tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो -पाई/3 इक्वल टू यहाँ पर ये थीटा। देखिए यहाँ पर ये -पाई/3, थीटा का मान कितना आया, -पाई/3। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये देखिए, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इसका फार्मूला आप क्या जानते हैं, तो आप कहेंगे कॉस इनवर्स -x है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स x, ये इसका परिसर दिया गया है। मान लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर इसको हम इस टाइप से ना लिख कर, हो सकता है हम क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक करें, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉस इनवर्स x, ये माइनस यहाँ पर कुछ इस टाइप से लिखेंगे, मतलब कि
देखिए ये फार्मूला आपका सही फार्मूला है, ठीक है ना। हो सकता है आपको ना याद रहे, आप इसको इस टाइप से लिख देंगे, इस टाइप से। तो चलिए इसको चेक करते हैं, अगर इस टाइप से लिखते हैं तो क्या आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन का आंसर गलत आएगा, पहले से आप समझ लीजिए। इसके बाद जब हम सॉल्व करेंगे तब सही आएगा, ये अभी गलत ही आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कॉस इनवर्स -1/2 इक्वल टू थीटा, क्योंकि बहुत ही स्टूडेंट का डाउट रहता है, इसलिए यहाँ पर हम अलग से बता रहे हैं। तो यहाँ पर कॉस इनवर्स, यहाँ पर ये माइनस इधर आ जाएगा, 1/2 इक्वल टू यहाँ पर थीटा माइनस कॉस इनवर्स। यहाँ पर देखिए 1/2 किसका मान है, तो आप कहेंगे यहाँ पर ये 60 का मान है, मतलब कि कॉस π/3 का मान है। ये हो गया इक्वल टू थीटा, इससे ये कैंसिल। तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, π/3, माइनस है तो माइनस, ये कितना है -π/3, ठीक है ना। इसका परिसर देखिए क्या है, 0 से पाई है, 0 से पाई मतलब इसके बीच में या फिर ये दोनों। तो इसके बीच में क्या माइनस संख्या आ सकती है, ये भी आप पॉजिटिव में देख पा रहे होंगे और ये भी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स दोनों पॉजिटिव हैं, तो इसके बीच में तो निगेटिव नहीं आएगा ना। तो यहाँ पर आप देखिए क्या आया है, निगेटिव आया है, मतलब कि ये कितना आया है -π/3, मतलब कि -60 आया है। तो क्या ये आ सकता है, तो दोनों के बीच में फ्रेंड्स माइनस में संख्या आ सकती है, नहीं आ सकती है। अब आपको समझ में ये आ गया होगा कि इसीलिए यहाँ पर हम पाई से माइनस करते हैं, क्योंकि जो इसका परिसर है यहाँ पर इसके बीच में है। अगर हम कहीं इसको ऐसे लिख देंगे ना तो गलत हो जाएगा। तो परिसर का यूज़ तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो इसका फार्मूला क्या था, कॉस इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x, ये आपका फार्मूला है, इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कॉस इनवर्स -1/2 इक्वल टू थीटा, यहाँ पर लिखेंगे। अब इसको कैसे लिखेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स, यहाँ पर x मतलब कि 1/2 इक्वल टू थीटा, पाई माइनस, यहाँ पर ये 1/2 किसका मान था, 60 का। तो यहाँ पर लिखेंगे π/3 इक्वल टू थीटा। अब यहाँ पर देखिए कॉस हमें लिखना चाहिए था, कॉस, ठीक है ना, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। कॉस π/3 का मान ही ये 1/2 है। तो मतलब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये ऐसे आप समझिए, कॉस π/3 इक्वल टू 1/2 होता है। तो यहाँ पर इसके स्थान पर हम इसको लिख रहे हैं। तो यहाँ से ये कैंसिल, तो पाई माइनस π/3 इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पर देखिए 3 पाई माइनस पाई बटे में 3 इक्वल टू थीटा। अब देखिए 3 में से 1 जाएगा तो 2 π/3, ये किसका मान है, ये थीटा का। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 2 π/3। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए tan इनवर्स -x, तो यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स -x इक्वल टू -tan इनवर्स x, इसको हम लिख सकते हैं इस टाइप से, ये हमारा फार्मूला है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना, सबसे पहले यहाँ पर आपको लिख देना है सॉल्यूशन। तो यहाँ पर माना tan इनवर्स -1 इक्वल टू थीटा। अब यहाँ पर लिखेंगे माइनस tan इनवर्स 1 इक्वल टू थीटा, तो माइनस tan इनवर्स, ये 1 किसका मान है, tan 45 का, मतलब कि π/4 का, इक्वल टू थीटा। इससे ये कैंसिल, तो -π/4 इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पर देखिए थीटा का मान कितना आया है, -π/4। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सेक इनवर्स 2/√3 दिया गया है। तो ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, इसके पहले वाला 6 नंबर था, उसमें 5 नंबर लिखे थे, तो वो आपको ध्यान देना है, ठीक ना, वो 6 नंबर आपका था। तो यहाँ पर 7 क्वेश्चन में सेक इनवर्स 2/√3 लिखा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम आपको क्या बताए थे, कॉस, सेक और यहाँ पर कॉट, इसमें जब होता है तो हम पाई से माइनस करते हैं, यही बताए थे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स x, कुछ इस टाइप से हम लिखते हैं।
लेकिन आपको यहाँ पर एक बात ये ध्यान देना है, ये तो फार्मूला है, ये आप भी जानते हैं, लेकिन यहाँ पर माइनस होता है तब हम इस टाइप से लिखते हैं। तो क्या यहाँ पर आपको माइनस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो जैसे आप नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हैं उसी टाइप से इसको आपको सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। जब भाई इस टाइप से दिखेगा तभी आपको फार्मूला लगाना है। ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पर आपको माइनस नहीं दिख रहा है, आप ये वाला फार्मूला लगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो दिया गया है इसको हम लिखेंगे माना सेक इनवर्स 2/√3 इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे सेक इनवर्स, और यहाँ पर ये किसका मान है? 2/√3। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो कॉस 30 का मान कितना होता है? √3/2। तो ये भी तो वही है ना, ये आपका सेक हो जाएगा, सेक 30 का मान 2/√3 हो जाएगा बस। और यहाँ पर ये 30 कितना होता है? π/6। तो यहाँ पर लिखेंगे सेक π/6 इक्वल टू थीटा, इससे ये कैंसिल, थीटा इक्वल टू यहाँ पर π/6। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो दिया गया है इसमें क्या है? कॉट इनवर्स √3 है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कॉट इनवर्स √3 इक्वल टू यहाँ पर थीटा। यहाँ पर लिखेंगे कॉट इनवर्स, ये किसका मान है? देखिए tan 60 का मान √3 होता है, तो यहाँ पर ये कॉट 30 का मान √3 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3। तो यहाँ पर कॉट 30 का मान कितना हो जाएगा? इसी को पलट दीजिए, तो यहाँ पर ये √3 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉट, यहाँ पर ये 30 है मतलब कि π/6 है इक्वल टू थीटा, इससे ये कैंसिल, तो थीटा इक्वल टू π/6। ये आपका फाइनल आंसर है। देखिए कितने कितने इजी क्वेश्चन हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन ये दिया गया है, माइनस है, इसका मतलब कि ये वाला फार्मूला लगेगा, कॉस इनवर्स माइनस यक्स होगा। तो यहाँ पर पाई माइनस कॉस इनवर्स यक्स, हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे जो कि उसी टाइप से ये दिख रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन माना कॉस इनवर्स -1/√2 इक्वल टू यहाँ पर ये थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स यक्स मतलब कि 1/√2 इक्वल टू थीटा। पाई माइनस कॉस इनवर्स, ये किसका मान है? कॉस π/4 का मान है, मतलब कि कॉस 45 की वैल्यू है, इक्वल टू थीटा। तो पाई माइनस π/4 इक्वल टू थीटा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर साइड में यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4π माइनस π/4 इक्वल टू थीटा। 4 में से 1 जाएगा तो 3, मतलब कि थीटा इक्वल टू 3π/4। ये क्या है? इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कॉसेक इनवर्स -√2 लिखा है, तो आप जानते हैं कि एक मिनट, कॉसेक इनवर्स माइनस यक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स यक्स, यही होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन माना कॉसेक, एक मिनट, कॉसेक इनवर्स -√2 इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? माइनस कॉसेक इनवर्स √2 इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स, ये किसका मान है? तो यहाँ पर ये, यहाँ पर 45 का मान है, साइन 45 का, तो ये साइन 45 मतलब कि देखिए साइन 45 मतलब कि π/4 का मान कितना होता है? 1/√2। तो इसको पलट दीजिए, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा? कॉसेक π/4 का मान हो जाएगा √2। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉसेक π/4 इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू माइनस π/4। तो यहाँ पर 10 नंबर आपका कंप्लीट हो चुका है। कितना आंसर आया है? थीटा इक्वल टू माइनस π/4। तो यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है। यहाँ पर देखिए अभी आपने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो आपने अलग अलग सॉल्व किए हैं, मतलब ये ऐसे दिया गया था, ये अलग इस टाइप से दिया गया था। लेकिन इसमें 11 नंबर क्वेश्चन में क्या किया गया है कि कुछ इस टाइप से दिया गया है। तो उससे क्या मतलब है, जैसे हम अलग अलग सॉल्व करते थे इसको भी हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पर कह रहा है प्लस करिए, तो हम क्या करेंगे? सॉल्व कर कर सबको प्लस कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये जो भी लिखा है इसको हम लिखेंगे tan इनवर्स 1 लिखा है तो 1 लिखा रहने दीजिए। अब यहाँ पर देखिए cos इनवर्स माइनस में यहाँ पर है, तो हम जानते हैं कि प्लस पाई माइनस
कॉस इनवर्स 1/2। हम इसको कुछ इस टाइप से लिखेंगे। यहाँ पर क्या है, साइन इनवर्स माइनस एक्स है, तो हम क्या करते हैं, माइनस को पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर साइन इनवर्स 1/2। अब देखिए ये क्वेश्चन इस टाइप से बन गया। अब इसको आपको केवल सॉल्व करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे टेन इनवर्स, ये 1 कितने का मान है, 10 45 का। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 45 कितना होता है, पाई/4। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए रेडियन में चेंज करना आता है कि नहीं आपको, पाई/4 मतलब होगा कि नहीं होगा, कैसे यहाँ पर इसको चेंज किए हैं, ये आपको आता है कि नहीं। अगर नहीं आता है तो देखिए फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा तो ध्यान देना ही होगा। अगर 30 अंश दिया गया है, अगर आपसे कह रहा है कि रेडियन में इसको बदलिए, तो आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, 30 गुणे पाई/180 कर देना है बस। इसको आपको रेडियन में देखिए 3 चंग 18, तो यहाँ पर 30 अंश किसके बराबर हो गया, पाई/6 के बराबर हो गया। अब मान लेते हैं पाई/6 दिया गया है, अब इसको हमें अंश में चेंज करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे पाई/6 इंटू, अब इसी को चेंज कर दीजिए 180 बट्टे में पाई, तो इससे ये कैंसिल, और यहाँ पर 6 3 18 और ये 0, मतलब कि 30 अंश आ गया। ठीक है ना, मतलब कि अंश से आप रेडियन में और रेडियन से आप अंश मतलब डिग्री में आप चेंज कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, स्टूडेंट ये भूल जाते हैं कि मतलब कि यहाँ पर हम पाई/180 से गुणा करें या फिर 180 से पाई से गुणा करें, मतलब हम किससे गुणा करें ये नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए पाई ऊपर है, तो यहाँ पर देखिए इसको आपको पाई ऊपर ही रखना है, तब हमें रेडियन मिल जाएगा ये। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, पाई/6 है, तो हमें क्या करना होता है अंश में। देखिए इसमें आपको क्या कहीं पर पाई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इससे आपको ये समझ में आता है कि इस पाई को हटाने के लिए बटे में पाई होना चाहिए, मतलब कि 180 ऊपर चला जाएगा, तो इससे ये कैंसिल, 6 3 18। ठीक है ना, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। अब चलिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। प्लस है तो प्लस, पाई माइनस, यहाँ पर ये किसका मान है, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस इनवर्स, यहाँ पर ये मान है आपका कॉस 60 का, मतलब कि पाई/3 का, माइनस साइन इनवर्स, यहाँ पर ये किसका मान है, 30 का, मतलब कि यहाँ पर लिखेंगे साइन पाई/6। ये हो गया। 10 इनवर्स से 10 कैंसिल, तो बचेगा क्या, पाई/4 प्लस पाई, इससे ये कैंसिल, तो माइनस पाई/3। इसका एलसीएम कितना आएगा, 12। अब देखिए यहाँ पर 4 3 12, मतलब कि 3 पाई, और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 12, मतलब कि यहाँ पर 12 पाई हो जाएगा। उसके बाद इसमें आते हैं, तो यहाँ पर 3 चौक 12, मतलब कि -4 पाई। उसके बाद यहाँ पर आगे आते हैं, तो 6 दूनी 12, मतलब कि 2 पाई। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पर देखिए 12 3 15 15 पाई, और यहाँ पर 4 2 6, मतलब कि -6 पाई, बटे में यहाँ पर 12। अब यहाँ पर देखिए 15 में से 6 जाएगा तो 9 पाई, बटे में यहाँ पर 12। अब देखिए 3 से इसको कैंसिल, तो 3, और इसको 3 से 3 चौक 12, मतलब कि 3 पाई/4। ये क्या आया है, ये आपका फाइनल आंसर है। बस आपको ऐसे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन ये दिया गया है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस इनवर्स, ये किसका मान है, तो देखिए यहाँ पर ये आपका कॉस 60 का मान है, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस पाई/3, और यहाँ पर +2 साइन इनवर्स, ये साइन 30 का मान है, मतलब कि पाई/6 ये है। तो यहाँ पर इससे ये कैंसिल, तो पाई/3 प्लस 2 इंटू पाई/, एक मिनट यहाँ पर गलत हो गया है थोड़ा, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन पाई/6 ये। अब यहाँ पर पाई इंटू यहाँ पर पाई/6, एक मिनट फ्रेंड्स, पता नहीं क्या हो गया, क्यों गलत हो रहा है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये 2 है, तो यहाँ से ये कैंसिल, तो इंटू पाई/6। ठीक है ना, तो इससे यहाँ पर ये कैंसिल, तो यहाँ पर ये पाई/3 प्लस पाई/3, मतलब कि इसको जोड़ेंगे तो 2 पाई/3 आएगा। तो यही आपका फाइनल आंसर है। बस ऐसे ही सॉल्व करना है आपको। देखिए उतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है कि आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो 12 नंबर तक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर देखिए ये जो 13 नंबर क्वेश्चन है, ये इसमें कह रही है यदि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर आप जानते हैं साइन इनवर्स है, तो ये इसका परिसर कहाँ से कहाँ तक होता है, तो आप कहेंगे -पाई/2 से पाई/2 होता है, लेकिन ये वाला ब्रैकेट होता है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर ये जो लिखा है, जो ये यहाँ पर लिखा गया है,
अगर इसी को हम लिखना चाहें यहाँ पर तो ये हम कुछ इस टाइप से लिखेंगे -π/2 ग्रेटर देन इक्वल y ग्रेटर देन लेस देन -π/2। मतलब ये जो लिखा है और ये जो लिखा है दोनों सेम ही लिखा है। यहाँ से बराबर हटा दीजिए तो यहाँ पर ये जो ब्रैकेट लगा है ये ब्रैकेट कुछ इस टाइप से हो जाएगा, मतलब ओपन ब्रैकेट हो जाएगा। ठीक है ना, दोनों में डिफरेंस अब आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से फ्रेंड्स क्वेश्चन को देखते ही आप समझ जाएंगे -π/2 से π/2 ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और ऑप्शन में टिक लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया गया है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है तो काफ़ी इजी, लेकिन फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को मिस्टेक कर देते हैं। क्या करते हैं यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो भी लिखा है tan−√3, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, सेक इनवर्स माइनस ये लिखा है तो क्या करते हैं लिखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स, यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 लिखा है तो 2 लिख दीजिए। यहाँ पर कुछ इस टाइप से क्वेश्चन को वो सॉल्व कर देते हैं। लेकिन क्या ये सही है? नहीं सही है। यहाँ पर आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो यहाँ पर आपको प्लस लगाना पड़ेगा। तो यहीं पर फ्रेंड्स यहीं से क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि ये जो यहाँ पर इसका मान आपने क्या लिखा है इतने, और ये माइनस है तो माइनस यहाँ पर लगाइए, तो माइनस इसमें गुणा होगा तो ये तो माइनस में हो जाएगा। उसके बाद माइनस से माइनस गुणा करेंगे तो ये तो प्लस में होगा ना, और यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ये माइनस केवल इसी के साथ रहेगा, तो यहीं पर मिस्टेक होता है। तो लिखेंगे tan−√3 किसका मान है 60, मतलब कि π/3 का, माइनस पाई माइनस माइनस प्लस सेक इनवर्स, यहाँ पर ये किसका मान है सेक, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 60, मतलब कि π/3। अब इसको सॉल्व करिए, π/3 माइनस पाई प्लस π/3, इसको ऐड किए थे अभी कितना आया था 2π/3 माइनस पाई, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ पर 2π माइनस 3π बटे में यहाँ पर 3, तो इसको इससे माइनस करेंगे तो -π/3। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी ऑप्शन, ये आपका राइट आंसर है। देखिए फ्रेंड्स 14 नंबर क्वेश्चन तक था और 14 नंबर क्वेश्चन तक हम सॉल्व कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स ये जो प्रश्नावली 2.1 है ये आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में अगर आपको कहीं पर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।